मुझे 29 दिसंबर की कड़कती ठंड आज भी याद है। उस रात को जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जब मैं अपने स्टेशन से अपने दोस्त परवीन के बहन की शादी में जा रहा था, उस रात मैंने भागते भागते गंगा यमुना एक्सप्रेस पकड़ा। मेरी ट्रेन का जो रूट था उसके हिसाब से मुझे बेगमपुर जंक्शन पर उतरना था, जहां पर गाड़ी को 11:45 पर पहुंचना था। मेरे दोस्त ने बोला था कि जंक्शन पर उतरने के बाद बस से तुम्हें 40-45 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी, उसके बाद मेरा गांव आएगा। मेरे दोस्त ने यह भी बताया था कि उस जंक्शन से 2 स्टेशन पहले एक और स्टेशन आता है जिसका नाम हबीबागंज है। स्टेशन पर हालांकि तुम्हारी गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन उस स्टेशन से मेरे घर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की होगी। ट्रेन में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और अचानक से ट्रेन के ब्रेक के साथ मेरी नींद खुली। मैंने देखा तो अभी 11 बज रहे थे, और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे स्टेशन दिखाई दिया, और स्टेशन का नाम था हबीबागंज। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं उतर जाऊं, क्योंकि यहाँ से मेरे दोस्त के घर की दूरी 2 किलोमीटर की ही होगी। मैंने झट से अपना बैग लिया और मैं उसी स्टेशन पर उतर गया। शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो स्टेशन था पूरा खाली था। एक हल्की सी लाइट दिखाई दे रही थी और वहाँ पर टिकट काउंटर था। टिकट काउंटर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और एक गार्ड था जो दूर खड़ा था और हाथों में एक हरी झंडी लिए हुए था। और उसके बाद मेरी ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। उस स्टेशन पर सिर्फ मैं ही उतरा था, क्योंकि उस ट्रेन का स्टॉपेज उस स्टेशन पर नहीं था, पर सिग्नल ना मिलने के कारण उस स्टेशन पर उस ट्रेन को रोकना पड़ा था। मैंने सोचा कि स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि कुछ जाने का साधन मिल जाए, फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँगा। जब मैं स्टेशन के पिछले भाग में गया तो मैंने देखा वहाँ और भी अंधेरा था। वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ एक दुकान थी और उस दुकान से धीमी धीमी लाइट आ रही थी। मैंने सोचा शायद वहाँ कुछ मदद मिल जाए। जब उस दुकान पर पहुँचा तो मैंने देखा कि दुकान पर एक आदमी सो रहा है। मैंने उसे जगाते हुए कहा, भाई साहब, ओ भाई साहब। वो जैसे डरते डरते उठता है और बोलता है, कौन हो भाई इतनी रात को? मैंने कहा, यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, मुझे वहीं जाना है। वह आदमी डरते हुए बोला, सर आप इस रात में कहीं मत निकलो, मत जाओ आप, पर आप सुबह होते चले जाना, रास्ते बहुत ख़राब है साहब। कहते हैं रात में वहाँ से कोई भी नहीं निकलता, अगर कोई गलती से भी चला भी जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। बहुत सारी अजीब घटनाएं उस रोड पर होती है, सर आप यहीं रुक जाइए। इस बात पर मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। मैं अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं स्टेशन पर उतर गया, आजा लेने के लिए, यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है जाने के लिए। परवीन बोलता है, तू पागल है क्या? मैंने मना किया था ना, कहीं बीच में उतरने से बोला था। मैंने बोला कि तू बेलापुर से होकर आना, तो क्यों उतरा यहाँ पर? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा है, पर फिर भी बोलता है कि ठीक है तू वहीं रुक, आते हैं हम लोग लेने के लिए, और सुन हिलना मत वहाँ से। वो सोचता है कि रात हो गई है, उसे आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं भी धीरे धीरे आगे की तरफ चलता हूँ और वह
उस रास्ते पर निकल पड़ा। अब अनूप थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, किसी के कराहने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। वह सोचता है शायद कोई मुसाफिर गिर गया होगा, जाकर देखता हूँ। उस रोड के दोनों साइड गड्ढे थे तो उसने सोचा कि शायद कोई गिर गया होगा। उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है देखता है कि कराहने की आवाज़ दूर हो गई और अब और दूर से आ रही थी। उस बात को इग्नोर करता है और फिर आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे पास आ रहा था कराहने की आवाज़ तेज हो रही थी। वह जल्दी से उस आवाज़ के पास पहुंचता है और जैसे जैसे उस आवाज़ के पास पहुंचता है देखता है कि आवाज़ फिर से आगे की तरफ चली गई। अब अनूप को डर लगने लगता है क्योंकि एक तो पूरी अंधेरी रात थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से वो आवाज़। वो सोचता है कि कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, तो वो आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वह आगे जो देखता है देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि 4-5 लोग उधर उसी की तरफ ही आ रहे हैं। वो कुछ सोचता है कि शायद मेरा दोस्त आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग करीब आते हैं वो देखता है कि उनके कंधे पर कुछ है। शायद वो अर्थी थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलते हुए वो आगे आ रहे थे। ये देख वो डर जाता है क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। किसी तरह हिम्मत कर वो पांचों के आगे बढ़ने लगता है और अर्थी उसके बगल से निकल जाती है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। अब वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसका दोस्त सामने से आ रहा है। वो बिल्कुल अकेला था। अब उसकी जान में जान आ जाती है। वह सोचता है चलो उसका दोस्त तो आ गया। उसका दोस्त बोलता है भाई जल्दी चलो यहाँ से, मना किया था ना यहाँ पर नहीं उतरना है और रात को नहीं आना। वह बोलता है यार मुझे लगा शॉर्टकट होगा इसलिए मैं स्टेशन पर ही उतर गया। परवीन उसे बाइक पर बिठाकर आगे की तरफ निकल जाता है। करीब 10-15 मिनट बाद गांव पहुंचता है। वह अपने गांव के पास आता है और परवीन बोलता है तू अंदर जा, मैं बाइक लगा कर आता हूँ। ये सुनकर जब अनूप कमरे के अंदर चला जाता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। देखता है कि अंदर 4-5 लाश झूल रही है। यह देखकर अनूप बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसकी सांसें फूल रही थी और वो बाहर आकर देखता है पूरे गांव में अंधेरा छा गया है। अभी अभी तो थोड़ी थोड़ी रोशनी थी लेकिन अब पूरे गांव में अंधेरा था। तभी उसके फोन का रिंग बजता है। फोन निकाल के देखता है तो उसके दोस्त का ही फोन था, परवीन का। उसका खून खोल चुका था और बोलता है भाई कहाँ चला गया तू और ये कौन से कमरे में घुसा दिया मुझे। तभी परवीन उधर से बोलता है कौन से कमरे में घुसा दिया, मैं तो स्टेशन पर हूँ और तू कहाँ चला गया, बोला था ना कहीं नहीं जाने के लिए। अनूप बोलता है पागल है क्या, अभी तो तूने ही मुझे इस गांव में लेकर आया है, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है यार, या कोई मजाक का समय है क्या। और ये कमरे में लाश, ये लाश किसकी है। यह सुनते ही परवीन की जैसी बोलती ही बंद हो गई। वहीं पर गिर जाता है और अपना माथा पकड़कर रोने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। वह समझ चुका था कि वो राजगढ़ चला गया है, छलावों का गांव। कहा जाता है कि इस रोड के बीच में एक कट आता है।
जो रास्ता राजगढ़ की तरफ जाता है। पूरा गांव वीरान है, वहां पर कोई भी नहीं रहता। वहां पे सिर्फ छलावे ही रहते हैं। इस रोड पर जो भी रात में निकलता है उसे वह छलावा मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब परवीन अपने आप को संभालता है और बोलता है, अनब तो वहीं पर रुक, मैं अपने पापा और कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। परवीन रोते हुए अपने पापा को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। उसके पापा और कुछ लोग जल्दी से आ जाते हैं। सभी राजगढ़ की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि सामने उसका दोस्त आ रहा है। यह देखकर मानो कि परवीन की जान में जान आ गई और वह सोचता है कि भगवान तेरा शुक्र है। वह उसको साथ ले जाता है और जल्दी से अपने गांव की तरफ चला जाता है और अपने घर पहुंचकर उसे बोलता है कि तू अंदर जा, फ्रेश हो ले थोड़ा। और वह बाइक पार्क करने चला जाता है। जैसे बाइक पार्क करके अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल उसके ही दोस्त अनूप का था। यह देखकर वो चौंक जाता है। इस वक्त बाथरूम से क्यों फ़ोन कर रहा है? जब वह फ़ोन उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है। उसे सुनकर मानो उसके सांसें रुक सी जाती हैं। उधर से आवाज़ आती है, परवीन यार तू कहाँ है? कब से मैं तेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, यहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। यह सुनकर परवीन भी तेजी से दौड़ते हुए अपने बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है कि अंदर कोई भी नहीं था। आखिर अभी अभी परवीन जिसको लाया था वो कौन था?